सर एक सेल्फी ले लूं आपके साथ? हैंडसम, मेरे साथ भी तो एक सेल्फी बनवा लो ना। भाई तुम्हारे सिर्फ 365 फॉलोअर्स हैं और मेरे लाखों की तादाद में है। ये फॉलोअर्स पर इतराना कोई अच्छी बात नहीं है हैंडसम। आज तक कि कभी किसी के सगे नहीं हुए। कुत्तों को बुलाया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बच्चियों को बुला नहीं सकता, खातून को या सरमत को ही बुलाना पड़ेगा। बेटा एक फोन कर सकता हूँ? जी जी कर ले, मगर यहीं बैठ के। थैंक यू। नानो तेरी मोरनी को तो मोड़ ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। मैंने सुना है कि आज हमारी नानो को भी चोट पड़ गई। क्या वाकई? मुझे साथ ले जाते, ऐसी किक बॉक्सिंग करती ना, दूर भाग जाते। अभी तो नानो गिरी हुई ना हमसायों की नजरों से। तुम दोनों बकवास बंद करते हो कि निकालो हथियार। नानो बड़ी टांके लगाई थी रिश्तों के, एकदम करंट आया ना 420 का। तुम सबकी वजह से हो रहा है मुझे बिजनेस में लॉस। ओए पूरे इलाके में आपको बस दादू हैंडसम मिले थे। वो मनोज डिस्को बुढ़ा पार्क में बैठा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होगा निकी डिम्पल के साथ। यहाँ मुझ नन्ही सी जान को ऐसे हलकान कर रहे हैं सब। मुसीबत में डाल दिया मुझे। ओए होए बड़ी मुलाकातें करवा रही है पार्क में। पार्क में कौन मिला था? तुम्हारे बाप के दोस्त का बाप। अच्छा तो ये कहे ना सफी दद्दो। वैसे काफी फॉलोअर्स हैं उनके टिकटॉक पे। हाँ ओए होए दादू बड़ी वॉकें टॉकें हो रही हैं। पड़ोसी वो मेरा छोटा सा काम कर दो यार, थाने से आके निकाल दो मुझे। थाने में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी नानी का जबरदस्ती का डाला हुआ ढोल बजा रहा हूं या पुलिस उठा के ले आई है मुझे पार्क से। खुदा ना खास्ता दादू कोई नाजेबा मतलब कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? बेटा ये सारी तफ्तीश तुम यहाँ आके कर सकते हो। और सुनो खबरदार ये बात कानो कान किसी को पता ना चले कुतुब महल में। ओके ओके आप टेंशन ना लें, मुझे एड्रेस भेजें, मैं आ रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ। ओके। हैं? ये प्रमोशन कैसे हो गई? बुड्ढा पार्क से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गया मिनटों में? ये आपकी निकी डिम्पल वाली ने कोई सीन ऑन किया होगा। अच्छा मैं दादू को लेने जा रहा हूँ। ओ बस घर में किसी को पता ना चले, ठीक है? घर में कोई होगा तो बताऊंगी ना। बखिया भी साथ छोड़ गई मेरा तो। आदम बेटा, नेहा को भेज रहा हूँ, उसे यूएसबी दे देना। हाँ मैसेज तो आ गया होगा तुम्हें। पहले तो कभी मैसेज नहीं किया उन्होंने मुझे। देखो इन फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी से अब्बा की यूएसबी लाके दो, और भी बहुत काम है मुझे। मुझे कंफर्म करने दो। अजीब इंसान हो, मैसेज किया तो है उन्होंने तुम्हें। इसी मैसेज की कंफर्मेशन चाहिए मुझे। ओके हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम आदम। आपकी यूएसबी दे दूं नेहा को? मेरी यूएसबी नेहा को क्यों दोगे तुम? वो आई हुई है इधर। अच्छा तो मैंने सोचा आपको जरूरत होगी तो भिजवा देता हूँ। नहीं 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 हरगिज नहीं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टफ है। बिल्कुल नेहा को देने की कतई जरूरत नहीं। अच्छा वो आपको बुक तो मिल गई होगी ना? कौन सी बुक? वही जो आपने मंगवाई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेहा से। मैं क्यों मंगवाऊंगा, सारी बुक्स मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में है। सॉरी सर, शायद नेहा को अपनी नहीं चाहिए थी। मे बी। अच्छा तुम बस वो जल्दी से पेपर्स प्रिंट करके मुझे दे जाओ। आई एम वेटिंग। ओके सर। थैंक यू आदम। अब बताओ क्या टॉपिक ड्रामा कर रही हो तुम? ड्रामा तो तुम कर रहे थे, बच्चों के इतना हर सवाल पूछ रहे थे। सर आपको बुक मिल गई। तो ऐसे ही पकड़ा दूं यूएसबी तुम जैसी झूठी को? एक काम करो ना, उस यूएसबी को फ्रेम करवा के बाहर गेट पे लगवा दो। आते जाते हर आदमी इसको देखकर सवाब हासिल करेगा। उस यूएसबी को हासिल करने से तुम्हें कौन सा सवाब मिलेगा? सच सच बताओ क्या लफड़ा है उसके अंदर? चलो दे दो ना यूएसबी। नहीं मिलने वाला, निकलो। चलो दो।
जा रही हूँ। टाटा बाय। हेलो आदमखोर, तुझसे छोटा सा काम क्या पड़ गया, तू पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया? अरे भूल गया सारे पड़ोसियों के हुकूक? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ ओके। कहाँ गए? वॉलेट हेलो, कौन है अंदर? ओए दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? नेहा, तुम ही हो ना? देखो नेहा, घर में कोई नहीं है इस वक्त, ठीक है? तुम्हारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी अगर कोई घर आ गया। दरवाजा खोलो। ओके, समझ में आ गई है। यूएसबी निकालने आई हो ना? चलो ठीक, अंदर ही मरो। अब निकल कर दिखाओ। बाय बाय। मेरी बात सुने, मेहमानों को बुलवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं याद रहा? तुमने कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने उन्हें? घर का हुलिया देखा है आपने? हाँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, ऐसा ही रफ एंड टफ। हद करते हैं वैसे आप। लड़की के रिश्ते के लिए मेहमानों को बुलवा लिया और घर में किसी को बताना मुनासिब ही नहीं समझा। फिजिक्स में पोस्ट डॉक कर रहा है प्रोफेसर सालेहा का बेटा, और पूछो क्या पूछना है। अब पूछना ये है कि रिफ्रेशमेंट में क्या अपना एक गुर्दा पेश कर दूं या साथ में कलेजी भी दे दूं? उनके रिफ्रेशमेंट में 2-4 चीजें भी नहीं बना सकती। ठीक है, फिर हलीमा भाभी को मैं फोन कर देता हूँ, वो तो खड़े खड़े 10 लोगों का खाना भी तैयार कर देंगे। अरे भाई, कुछ तो सलीका सिखा दो अपनी औलाद को। I'm sorry अब्बा, थोड़ी सी तो गिरी है। अब तमीज से एमएस कर रही हो और कचरा डस्टबिन में डालते हैं, ये भी नहीं पता। इस कचरे से मेरा एमएस का क्या ताल्लुक? जो डिग्री शऊर ना दे सके वो कचरे में फेंकने की ही मुतरादिफ होती है। सॉरी अब्बा, अभी उठा ली हूं। तो पहले ही ना किया करो ना ऐसी बचकाना हरकतें। भाई, इसके साथ बहस करने के बजाय जाके ड्राइंग रूम तो समेट लो। अरे हो जाएगा, अभी जाऊंगी समेटूंगी, जाहिर बात है। कोई आ रहा है क्या? तुम्हें देखने के लिए। मैं सर्कस में रखा कोई आइटम है जो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? ये किसी सर्कस से कम भी नहीं है पूरा घर। नेहा किधर है? गई आदम की तरफ हो। उसे समझा देना कि लड़के वालों के सामने एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। जी फरमाइए। सब्जियां तो मैं काट रहा था, आप क्यों काटने को दौड़ रही हैं? गुस्सा आ रहा है मुझे अब्बा पर। अल्लाह खैर, क्या हो गया? इतने क्यूट से तो हैं कुतुब अंकल, क्या खता हो गई उनसे? खैर कुछ नहीं, आप बताएं क्यों कॉल किया आपने मुझे? वो याद है हमने मेरी किताबें लेने के लिए जाना था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, अभी चलें? अभी तो अब्बा ने बुलवा रखा है कुछ मेहमानों को मेरे रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? खरबूज चमचा लॉक करके चला गया। अल्लाह करे कीड़े पड़े उसके दांत में, उसका खरबूजा फीका निकले। माँ को कॉल करती हूँ।
अच्छा सुने, मुझे नेहा कॉल करी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये महा का नंबर बिजी क्यों जा रहा है? आप अपने घर में रहते हुए एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं क्या? वो आपके घर में है। खुदा हाफिज। कमर तक तो ठीक था, आज दिल भी टूट गया महाकमुद्दीन। बहुत हो गया, अब ये शाशलिक नहीं बन सकती मजीद। दद्दू हैंडसम को कॉल करती हूँ। तू भी फोन नहीं उठा रहे। आइए जी, आइए। जी जी, ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, बैठिए प्लीज। लगता है मेड नहीं आई आज आपकी। नहीं, वो मेड तो हमारी होती ही नहीं है, वो ये लड़कियां ही मिलजुल कर घर के काम कर लेती हैं। अच्छा, तो शायद स्टडीज में बिजी हैं आजकल, तभी तो ये सब कुछ। जी जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ओ लेवल्स में पढ़ती हूँ मैं। लेकिन ये किताब तो बीएस लेवल की, समझ आ जाती है आपको? तो आज मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रोफेसर साहब की तीनों बेटियां बहुत जीनियस है माशाल्लाह से। साशा जल्दी ये चीजें समेटो और माहा को बुलाओ। अब मैं बल्कि माहा को बुलाती हूँ। जी जी। कुतुब साहब, नेहा कहाँ है? नेहा को मैं अभी बुलवाता हूँ, बस एक सेकंड आया। एक्सक्यूज मी। ताज, तमीज से। सर, यहाँ बिठा के आप किधर चले गए थे थानेदार साहब? आपकी तरह टिकटॉक्स की वीडियो बनाने का धंधा तो है नहीं मेरा। नहीं मतलब धंधा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं स्मगलिंग करता हूँ। हैंडसम, अभी भी वक्त है। मैं तो कहती हूँ लाइव चले जाते, सारे सोशल मीडिया पर ना थुरथुल्ली मच जाएगी। आय हाय, नच्छा आली भेड़ नो ते कड्डो एथो, ए सारे नु बीमार पाएगी। वैसे क्या तो ठीक रही है निक्की जी। वैक्सीनेशन करवाई है आपने कोरोना की? किधर? मैं तो अभी जा रहा था कि आपके बंदे उठा के यहाँ ले आए मुझे। लो जी, कर लो क्यों नु पांडा। ओ बाबा जी, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। और आइंदा परहेज करना ऐसी हरकतों से। बिल्कुल बिल्कुल। चले हैंडसम, आजादी मुबारक। दूर दूर दूर, फासले से बहुत हो गई। आय हाय, वो छज्जा ना हो गए थे। कहाँ से आ जाते हैं। ओ सेगमेंट फाइट की जानिशीन, निकालो मुझे इस जेल से। तुम पे कौन सा जिन चढ़ गया है? वो मनूस अब्बा का चमचा लॉक करके चला गया अपने कमरे में। तुम करने क्या गई थी आदम के कमरे में? कथक डांस की प्रैक्टिस करने आई थी यहाँ पे। क्यों, अपने घर में जगह नहीं मिली तुम्हें? ये फजूल किस्म के सवालात बाद में भी कर सकती हो तुम। अभी प्लीज आके निकालो मुझे यहाँ से। मेहमान आए हुए यहाँ पर। मेहमानों ने तुम्हें रस्सी के साथ बांध के थोड़ी बिठाया हुआ है। निकालो मुझे इस जेल से। तो दरवाजा बजाओ ना, कोई भी खोल देगा। ओ मेरी अक्ल के दुश्मन बहन, शोर मचाए ना तो दफा 420 का केस लगा देंगे सुल्तान अंकल मुझ पर। हाँ तो मुझे कौन सा रेड कार्पेट पे चला के लाएंगे आदम के रूम तक? ऐसा करो, साशा को यहाँ भेजो मिली से मिलने के बहाने, वो आके कमरा खोल दे। और जो बंद करके गया वो कौन सा चाबी लटका के गया होगा दरवाजे पे कि आकर खोले और तुम्हें कमरे से बाहर निकाले? यार ऐसा करो, सरमत भाई को फोन करो, क्योंकि मुझे लग रहा है आंटी और मिली नहीं है घर पर। अच्छा फोन बंद करो, मैं सोचती हूँ कुछ। उफ, आज तो इतना मनहूस दिन चल रहा है, सारी चीजें उल्टी होते जा रही हैं। खुदा ना खास्ता, अब क्या हो गया? ड्राइंग रूम का हाल देखा है? लगता है भूत नाच कर गए हैं वहां। तो उन्हें किसने कहा था बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़े? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, हलीमा भाभी की तरफ जाओ और बेसन लेकर आना, मुझे फिश फ्राई करनी है। अल्लाह करे हलक में कांटे फंस जाए उनके। अच्छा अच्छा, बड़ी बद्दुआएं लग जाती हैं जैसे तुम्हारी। और उस नेहा चैंपियन को भी लेकर आना।
अब आ रहे हो गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ने के लिए? दादू मैं आ ही रहा था, बस वो नेहा ने खाम मेरे साथ पंगा ले लिया। और तुमने फौरन उसके कान में फूंक दिया होगा। और दादू मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ जितना आपकी नेहा उस्ताद ने डाल रखा है आप सबके कानों में। चलें गाड़ी में बैठे। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा पुलिस वालों ने। वैसे पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? वो आ रही है ना चलती फिरती कयामत, इनकी वजह से। लो जी, खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा बारह ने। ओ बहन जी माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। वैसे आपने चंगा नहीं किया निकी डिम्पल वाली के साथ। ये कौन है? मौत के फरिश्ते की असिस्टेंट है ये। चलो चलें। एक गलती सुनो मेरी, अपनी उस तमन्ना बेगम को ना बता देना आप कि अपनी शादी की फीस तो उसकी अंतड़ियों से भी बाहर निकलाऊंगी मैं। इसलिए बेहतरी इसी में कि आज रात 12 बजे से पहले ना ऑनलाइन फीस ट्रांसफर कर दे। ओह माय गॉड, ये तो वही क्लाइंट है ना नानो की जो आपके घर पे थी आज। जी जी, ये है वो नकली हीरा जो उस मर्दम शनास निगाह ने मेरे लिए ढूंढा था। अरे गाड़ी में बैठ जाओ, ये पीछे सवार होने वालों में से। नहीं, वैसे दादू एक बात है, हीरा तो चुन के निकाला है आपके लिए। सोचे कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता। दादू हैंडसम और नरगिस डिंपल वाली। लानत है। चल हमारी सेट करके जाओ, उल्टी सीधी कर दे। तुम्हारी वजह से मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। मेरी वजह से? तुम्ही ने तो कहा था कि दुबई की बुकिंग करा लो। मैंने कब कहा था बाबा? उस दिन जब वो सेल चल रही थी मैंने तुम्हें कॉल करके पूछा था। बाबा उस वक्त तो किसी को भी होश नहीं था। लेकिन मैंने तो होश और हवास में अपने क्रेडिट कार्ड पे बुकिंग कराई, उन्होंने पैसे काट लिए। अब तुम दोगे बेटा। मैं इस वक्त पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ बाबा। पोजीशन तो तुम्हारी वैसी भी हिली हुई है, पता नहीं किस पागल ने तुम्हें एक्सरसाइज का मशवरा दिया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। आओ बेटा, तुम्हारा ही घर है, चाहे जो भी नुकसान हो नो प्रॉब्लम, जो भी नुकसान हो। हाँ, एक के बाद एक नुकसान होता रहता है। नहीं क्यों पागल मैं हूँ। नहीं आई एम सो सॉरी, वो मेरा को सांप पे निकाल रहे हैं। वो मैं फिश फ्राई मैरिनेट करने के लिए ना मसाला लेने के लिए आई थी। आप मेरी मैरिनेटेड हुई फिश ही ले जाएं, आखिर आपके ससुराल का मामला है। भाभी, वो जो गोल मोटू सा आलू आपके घर आया हुआ है वो कौन है? क्या वाकई मोटा है? मिली, बॉडी शेमिंग करना बुरी बात है। मैं तो मामा के साथ सफिया खाला के घर पे जा रही थी, इनके गेट पे देखा था मैंने। अम्मी कहाँ है? वो जुबैर अंकल की वाइफ के साथ बाहर खड़ी हुई है। क्या वाकई हेल्दी है? जी आपी, आप उनको योगा की मशवरा क्यों नहीं देती? मिली तुम जाओ कमरे में जाओ, चलो जाओ, शाबाश। मैं वो ढूंढता हूँ। जी। हाँ मर गए सारे, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। इस महा की बच्चे को तो मैं घर आके पूछूंगी। तो भारी भारी क्वेश्चंस। आप यहाँ पे हैं? ये मैं आपको ढूंढ रहा था, ये आपको चाहिए था। नेहा आदम के रूम में बंद है। नेहा आदम के रूम में क्या कर रही है? आदम शायद गुस्से में बंद करके चला गया उसको। कितनी फजूल हरकत की उसने। नेहा ने जरूर कुछ किया होगा, उसी का रिएक्शन है ये। क्या ये दोनों हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। चले आए उसको निकालते हैं कमरे से। आप प्लीज सुल्तान अंकल को मत बताइएगा, वरना वो घर आ जाएंगे शिकायत लगाने के लिए। एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ नेहा, दोनों ने ना बाजमात कसम खाई हुई दोनों घरों को परेशान करने की। चले आए। वो कोई खजाना दबा के रखा अंदर जो ये लॉक करके निकल गए हैं। आपको भी खजाने में हिस्सा चाहिए क्या? इतनी अच्छी नहीं है मेरी औलाद, मुझे तो चार्जर चाहिए सिर्फ। चार्जर तो जाएं कमरे में, जाएं मैं ले आता हूँ। तुम कैसे लाओगे जब कमरा लॉक है? कमरा लॉक है तो स्टोर में एक चाबी होगी ना स्पेयर, मैं ले आता हूँ, खोल जाएगा। तो जाओ ना, मेरे यहाँ खड़े होने का टैक्स लग रहा है तुम्हें? जाओ जाओ जाओ। है? क्यों, अंदर कोई मेला मवेशी चल रहा है क्या? अब इस मनूस के बाथरूम में भी घुसना होगा। तुम्हें भी कुछ चाहिए कमरे से? अब वो नेहा और आदम के कमरे में? नहीं कमरे में नहीं है, वो मैं नोट्स लेने के लिए आई थी। हैरत है, उसे कैसे दे दिए, वरना वो तो उस कुतुब के चमचे को अपना बुखार भी ना दे। चार घंटे बिठा के रखा उन्होंने थाने में। ऐसे दद्दू खैर हुई है आपके साथ, अगर आपको फील हो तो
सारी आग तुम्हारी नानी की लगाई हुई है। उस आग पर पेट्रोल की बाल्टियां भर भर कर आप डाल रहे थे उसे फोन पे फोन करके। तो मुझे क्या पता था अपनी पोटली में से वो आतिशफिशा ही निकाल कर ले आएगी। इरादा तो मेरा सिर्फ शादी करने का था, 24 घंटे घर में कुछ थिएटर चलाने का नहीं था। और ये तो मुझे पिछले गेट से ही लेकर आए हो। वो आपके घर पे मेहमान आए हुए ना। यार निकी तो नहीं आ गई दोबारा? वो सर मैं चलता हूँ, मुझे ना, ऐसे कैसे जा सकते हो मियाँ? मेरे साथ अंदर चलो पहले, और कुतुब को चल के तसल्ली दोगे तो मुझे अस्पताल ले गए थे। ददू नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इब्तिहाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम भी काफी भारी भरकम है आपका। तशरीफ रखिए ना। मुझे सफीउल्लाह कहते हैं, और ये आदम है, कुतुब के स्टूडेंट। सलाम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैं और कुतुब यूनिवर्सिटी फेलोज भी हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी आमद की खुशी में कर्फ्यू लगा हुआ है घर में, बड़ी खामोशी। ये तो कर्फ्यू लगाने वाले ही बता सकते हैं। वैसे कुतुब शायद किचन में बिजी हैं। अच्छा मैं जाके देखता हूँ। बेटे आपके लिए कुछ और भिजवाऊं, केले वगैरह? जी नहीं सर, कुछ नमकीन हो सके, फिश वगैरह तो ज्यादा अच्छा हो जाए। इस गर्मी में जरा मछली पकड़ना मुश्किल काम है। बाहर खोता बकरा बंधा हुआ है। जी ले आए। हाँ अभी लाया बेटे। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो, आगे बैठो, बातचीत करो, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? मैं खा चुका हूँ, चलता हूँ। क्या है, कुछ कंट्रोल करो, घर जाके खा लेना ये सब। क्या है मम्मा, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। फैला हुआ, वो भी तुम्हारे कमरे में है? हाँ वो पता नहीं, वो मिली आई होगी ना, वो कराटे करती है ना, तो उसने किया होगा। और ये क्या है मास्टर शेफ? क्या ये क्या ये मिली का ही है ना, मैं लेके आया था ना। अगर ये सब कुछ मिली का है तो तुम लोग क्या कर रहे हो उस कमरे में? अब आप बैठ क्यों रहे हैं? तो लेट जाता हूँ ना जब तक फोन चार्ज नहीं होता भाई। नहीं तो चार्जर को अपने कमरे में ले जाना, आराम से चार्ज करेंगे। अरे नहीं, वो गुस्से में बुड़बुड़ करके आ जाएगा, रहने दो। और सुनो, वो माँ को नोट दे दो, देर हो रही है बच्ची को। कौन से? वही नोट्स किचन में जो बता रही थी मैं आपको। हाँ आदम के नोट्स ना। बनाई ना ले, वो नया से लेके आया कुतुब का चमचा, वही लेने आई है बच्ची। ना कौन सी का भी ना का जलास हो रहा है। बकमत। ये तुमने ही वो कमरा क्यों लॉक किया था? आकर बताता हूँ, बस वॉशरूम से आऊँ। नहीं वो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आज रेस्टोरेंट में घपला क्यों किया? तुम्हें मेरी को परवाह नहीं है? चलो बाहर चल के बात करते हैं। क्या किया? चलो हाँ के सामने सब बताओ तुम्हें। चलो बाहर चलो, आओ चलो। लगता है कि मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही है, मैं भी देखूं जरा। निकालो मुझे यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा। तुम चुप करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखती हूँ। पागल तो नहीं हो गए भाई? क्या हो गया? कौन सा नुकसान किया हमने रेस्टोरेंट का? बाबा के सामने नेहा वाली बकवास मत करना, वो तुम्हारे कमरे के वॉशरूम में बंद है इस वक्त, समझे? तो यूं कहे ना, बिग गे गवर्नमेंट। जो भी है, मैं वहां से वादा कर चुका हूँ, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। क्या हो रहा है? बाबा ये क्या तरीका है टो लेने का? ये तुम ऐसे मेरी वजह से बाहर लेके आए हो? हमारे आपस का मामला है ना। अच्छा, जब चहीते का नुकसान हुआ तो आपस का मामला हो गया। आप कुछ करे तो बीच चौराहे पे तमाशा लगा देते हो। आप मुझे भी लड़का दें अगर आपको सुकून मिले तो। अब तो सुकून कब्र में ही मिलेगा बेटा। महा की वजह से इसको बाहर लेके आओ बाबा। अच्छा, मैं समझा तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो बता क्यों नहीं रहे? बताओ क्या नुकसान किया उसने? अवन जला दिया तुमने। क्यों जलाया अवन? लो मैं समझा, पता नहीं क्या हो गया। माँ को नोट दे दो, वो तुम मांग के लाए थे अपने कुतुबी सितारे से। कौन से नोट्स? ले गई है वो, ले गई है। कब ले गई है? वो प्रोफेसर कुतुब की औलाद है ना, तो चील की तरह आके ना सब ले लेती है। हाँ चलो मुझसे बात करनी, मुझे जरा आओ, जरा बताओ। ये तो अरे उसने कहाँ से देख लिया? वो ड्राइंग रूम में कहाँ गई थी? तो आ क्यों नहीं रही वो मिली के घर से वापस? तुम्हारी बच्चियों ने तो कसम खा रखी है मुझे जलील करवाने की। अब तुम जाओ ना साशा, जाके देखो कहाँ रह गई है वो। जी अब तुम मकनातीस की तरह चिपक कर नहीं बैठ जाना वहाँ। नहीं चिपकूंगी अब्बा। ये ड्राइंग रूम में डबल सवारी जैसी क्या चीज बैठी हुई है भाई? बाखुदा का खौफ करें, प्रोफेसर सानिया का इकलौता बेटा है। हाँ तो इकलौता बेटा होने का मतलब ये थोड़ी है कि उस इकलौते को 10 आदमियों को राशन खिला दिया जाए।
पहले आप ये बताएं, आप पूरी दोपहर थे कहाँ? अरे डॉक्टर के पास अभी देख लीजिए, डैम खुला हुआ पूरा। अब अंदर जाकर बैठे, माहा को देखें ये प्रोफेसर तालिया। अरे भाई माहा को तो पहले दिखा देते, ये डबल सवारी। अगर माहा को पसंद आ जाती तो फिर बुला लेते उसके घर वालों। अब ये नई पट्टी अब बच्चियों को नहीं पढ़ाइएगा। अरे ये पट्टी तो हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए भाई। लड़कियां हैं, कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं। ये बस हाँप कर मेहमानों के, रंग बिरंगे मेहमानों के सामने खड़ी कर दी। यही दस्तूर चला आ रहा है सदियों से। हाँ तो बदलो ना इस दस्तूर को। ये भाई जब लड़के वाले घर से निकले लड़की देखने के लिए तो पहले अपने लड़के को घर में ही अच्छी तरह देख ले। आपसे तो बात करना ही फजूल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे मियाँ का? अरे आपका भी तो बेटा है। हाँ तो यही तो अफसोस है जिंदगी का, एक ही प्रोडक्ट, वो भी दिमागी तौर पे खिसका हुआ। कहाँ रह गई ये लड़कियां, उल्लू की पट्टियां। दिल चाह रहा था भूसा मार के बत्ती से तोड़ दो उस मनूस चमचे की। इस वक्त ना अब्बा बॉक्स से बने पी रहे हैं पूरे घर में। हिम्मत तो देखो सल्फ्रिक एसिड की, मुझे लॉक करके चला गया। बंद कर दिया तुमने अपने रूम में। तो तुम क्या उसके कमरे में चने चबाने गई थी? अब्बा की यूएसबी नहीं दे रहा था वो। और यकीनन तुम चुरा के ले आई होगी। जाहिर सी बात है, नेहा कुतुबुद्दीन कोई भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ती। तुम कब सुधरोगी नेहा? बाजी बाजी जल्दी से चले, अब्बा बड़े गुस्से में है। वो कब गुस्से में नहीं होते बहन, अब तो उनके माथे पे विक्ट्री का निशान भी आने लग गया है। इलेक्शन भी लड़ लेते वैसे वो। अभी तो अम्मी से लड़ रहे थे वो। मेरी मैरिनेट की हुई फिश वहीं रह गई। जाओ सोशल लेकर आओ। शर्म करो, ससुरालियों को मांग तांग कर खिलाओगे दुश्मनों की फिश। फिश को छोड़े महा आपी, साले आंटी के बेटे को ना मशवरा दीजिए कि ना योगा और एक्सरसाइज कर ले, काफी हेल्दी है वो। कहाँ से पकड़ के ले आए अब इतना हेवी पीस? जाकर पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए ना तो इशारा कर देना, नेहा उस्ताद सब संभाल लेगी। तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लेना प्लीज। वो तो मुश्किल है। तो फिर समझो आज बोरी सिल ही जाएगी तुम्हारे नाम की। सोच लो, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। और कितना नुकसान कराओगी? बहुत सारा। आज वही देखते हैं अंदर तमाशा। चले चले जल्दी जल्दी। यार अकल हो गया यार। अगर उसकी अकल घुटनों में है, तुम्हारी कहाँ चली गई है? घास चढ़ने। यार अगर बाबा को पता चल जाता तो बिला वजह पर का कब्बा बना देते वो। तो वो उस नया उस्ताद को सोचना चाहिए था ना, अपनी उस्तादी दिखाने से पहले। तो उसने नहीं सोचा, लेकिन तुमने सोच लिया कि उसके ताबूत पे आखिरी किल मैं ही ठोकूंगा। भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगी ये ढीठ हड्डी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम दोनों प्रोजेक्ट कैसे करोगे एक साथ? वो तो हम कर ही लेंगे एक दूसरे का सर फाड़ कर, आदत है हमें। आपको क्या हो गया है यार? माँ को घर पे लोग देखने आए हुए हैं। ओ वो रिजेक्टेड पीस है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने कहाँ देखा? अच्छा, मैं वो दादा को ड्रॉप करने गया था ना, तो वो रास्ते में नजर आ गया। अब खुद सोचे, माहा जो फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो उस ओवरवेट बंदे से शादी करेगी। तो ठीक है, लेकिन अगर कुतुब अंकल की सुई कहीं अटक जाए ना तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। याद है पिछला निकाह भी उसका जबरदस्ती करवाया था। खैर उस निकाह के पीछे तो 90% हमारी नानों का हाथ है, जो इस वक्त सोग मना रही है अपने कमरे में। पता है वो जब नया कपल था ना, तो स्टार्ट होने से पहले ही टूट गया। सरमद भाई, वो महापी मैरिनेटेड फिश मांग रही हैं। महापी मांग रही हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। एक सेकंड, वो साशा मिली से मांग लो। हाँ अंदर ले लो। भाई अगर ये फिश आपके रकीब ने खानी तो मैं जरा कुछ खबरदार जैसे हरकत की तो। मेरा रकीब होता तो मैं जरूर, मैं तो डबल डाल देता। यार बताओ बाकी वो नेहा से तो अक्सर यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह महा भी बहुत क्यूट है। शुक्रिया। तो खाना पका लेती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि पूरा का पूरा बकरा रोस्ट कर लेती हैं ये। यहाँ बकरे का जिक्र 2-3 बार हो चुका है, लेकिन बकरा आ नहीं रहा। नेहा वो भाई को कबाब दो ना। जी नहीं बेटा, मैं खुद दे देती हूँ। वैसे बेटा 3 तो ऑलरेडी खा चुके हैं। खाने के अलावा क्या करते हैं? और अंकल आपको अम्मी ने बताया नहीं? बताया होगा, यकीनन बताया होगा। आपको बताने में क्या कबाहत है? मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है? खाने दे आप इन्हें, फिक्र क्यों कर रहे हैं? बल्कि आप प्लीज नगेट्स लेना भाई। मैम आप भी लेना। नहीं बेटा, थैंक यू।
हाँ बेटे, दीजिए दीजिए, कबाब दीजिए। हो सकता है खाने के बाद बताना चाहें कि ये और क्या करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो वैसे लग तो नहीं रहा। पापा प्लीज। वैसे तो माशाल्लाह बच्चे को फूड एंड न्यूट्रिशन में करना चाहिए था, है ना? मेरा बेटा जितना खुश खुराक है उतना ही लायक और ब्रिलियंट भी। बेटा चाय दूं आपको? जी जी थोड़ी सी आंटी, लेकिन विदाउट शुगर। वो क्या है कि चाय में बिस्किट डिबोने का एक अलग ही मजा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह डाइट का बहुत ख्याल रखता है, किफायतशार भी है। मैं और कबाब लेकर आती हूँ। थैंक यू महाजी, वैसे कबाब आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ, ये साथ वाले स्टोर से लाए थे बेटे, आप चाहें तो हम पैक करके दे देंगे आपको, घर जाके भी काम आएंगे। जी अंकल, थोड़े से ज्यादा कबाब मंगा लीजिएगा। वो क्या है कि मैं रात को फिल्म देखते हुए कबाब खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा जी। मैं रसमलाई लेके आती हूँ भाई के लिए। अब स्वालिहा साहिबा, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। असल में शादी ब्याह का मामला है और इस मामले में मैं झूठ बोलने का कायल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी जी बताइए। वो हमारी बच्ची को कुकिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है। बाबा कुकिंग का क्या मसला है, बच्चियां सीख ही लेती हैं। लेकिन अंकल, माँ की छोटी बहन ने तो कहा था कि पूरा बकरा रोस्ट कर लेती वो है। तो इंसान भी पूरा रोस्ट कर लेती हैं बेटे, सिर्फ शर्त यह है कि 5 शेफ उनके दाएं और बाएं खड़े हों हेल्प के लिए। लेकिन अंकल फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। अरे टेंशन की क्या बात है, शादी के बाद सीख लेगी। हाँ, टेंशन की बात तो है, क्योंकि हमें तो बहुत टेंशन हो जाती है अगर ये उल्फा बेगम घर पे ना हो तो। अरे अम्मा, ये तो आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब कर रही हैं। ना ऐसी कौन सी बड़ी चोरी कर दी मैंने जो तुम सब लोग मेरा मुंह काला करके जूतों का हार पहना के गधे पे घुमाने के चक्करों में हो मुझे? जरा खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जरूरत थी सफी चचा के लिए रिश्ता तलाश करने की? लो, एजेड होने का ये मतलब है कि लाइफ पार्टनर ही ना मिले? कोई मुझसे पूछे? इतना ख्याल तो रखते हैं हम आपका। ए भी बनो, ये शर्ट टांगो, मुझे ना टांगो। नहा धो के सब मेरे पीछे पड़ गए। हाँ नहीं तो ये शर्ट मैं जरा सरमत को देकर आऊं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह, माँ का रिश्ता ना हो प्लीज, माँ का रिश्ता ना हो। वो खुद इनकार कर दे, खुद ही इनकार कर दे। वो मैं 10 लोगों को अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगा। खुदा प्लीज मेरी बात सुनो। आपको कोई सेकंड ऑप्शन तो दे दो, हैं? ये बात तो पूरी क्या करो अल्लाह मियां से। अगर माँ का रिश्ता वहां ना तो कहाँ हो? हाथ तो जोड़े, क्या हो गया आपको? क्या खाती हैं आप? ढंग की डिग्री तो है नहीं मेरे पास, कम से कम बाजू दो ताकि इनकार ना हो सके। अच्छा चलो बैठो जाओ। क्या चल रहा है? फिलहाल तो 1 वे ट्रैफिक चल रहा है सिर्फ, इतने सालों से। और रेड सिग्नल मिल रहा होगा, तो रेड को ग्रीन होने में देर कौन सी लगती है? आपको पसंद है वो? मुझे तो उल्फत बहुत पसंद है। मम्मी उल्फत आंटी नहीं, महा। अब हाँ अब वो ज़हन में नहीं रहा ना, भूल जाती हूँ। चलो चलो जल्दी से हम दुआ करके। हाँ महा ना। हाँ सुनो, ये कहाँ से उठा के लाए हैं बस खाने की मशीन को? कम से कम 2500 कैलोरीज खा चुका होगा वो। उसके नाम की तो बोरी भी नहीं सिलेगी। चलो अब तुम सिखा देना उसको योगा और एक्सरसाइजेस। खुदा का खौफ करो, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। बेफिक्र हो, वो भी तुमसे शादी नहीं करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे तुम में कोई कमी नहीं है, जो जाती उनमें है वो दद्दू एहसास दिला कर ही छोड़ेंगे मिस्टर इफ्तिहाज को। ये क्या हो गया मामू को? टिका टिका के बेइज्जत कर रहे हैं उस बच्चे को। उस बच्चे को भी एहसास करना चाहिए, कौन टिका टिका कर खाता है इस तरह किसी के घर में आकर। और वो जो तुम अंदर सिक्सर मार रही थी ना, सब समझ रहा था तुम्हारा बाप। हाँ तो अम्मी अब्बा को अब समझदार हो जाना चाहिए ना। एक गलत फैसले के बाद दूसरे की गुंजाइश नहीं बचती। कौन बाप जानबूझकर गलत फैसले करता है अपनी औलाद के लिए? अम्मी कुदरत इशारे भी दे रही होती है। जब सिडनी से पाकिस्तान आने की टिकट मंगवाई थी उन मौसूद ने निकाह के लिए, तभी अब्बा को समझ जाना चाहिए था। चुप करो तुम। अम्मी आप मुझे चुप करा के सच्चाई का गला नहीं घोंट सकती। और खुदा के लिए बेटियों को बोझ समझ के उतारना छोड़ दें आप तो। नेहा प्लीज, तुम भी अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख लो। कब तक लड़ती रहोगे मैं तुम लोग की जंगे?
इन बातों पर कान धरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे पीएचडी करनी है अभी। हाँ तो बेटा कौन मना कर रहा है? तुम्हारी तो सास खुद यूनिवर्सिटी में होगी है? मुझे तो इस लिहाज से ये रिश्ता बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो लड़का एक्सरसाइज और योगा से सेट करा देना। बहुत टाइम लग जाएगा इसमें तो बेटा पूरी जिंदगी का मामला है। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।